आइए बच्चों, क्लास 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक पर चल रहे हैं। अपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है इस वीडियो का। कह रहा x इज इक्वल टू माइनस का बी सी अपॉन ए बी। क्या बेटा, x इज इक्वल टू माइनस का बी सी अपॉन में ए डी है, सॉरी यहाँ पर ए डी है। ठीक है, ये क्या है? सॉल्यूशन है। ये क्या है बेटा? सॉल्यूशन है किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए डी स्क्वायर, किसका? ए डी स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ ए एक्स अपॉन बी प्लस 2c अपॉन डी ब्रैकेट क्लोज ऑफ एक्स प्लस बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या? 0। क्लियर हो गया? तो इस चीज को हमें शो करना है। क्या बेटा? हमें शो करना है कि x की ये जो वैल्यू है, x की ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है? सॉल्यूशन है। क्या है? सॉल्यूशन है इस एक्सप्रेशन की। ठीक है, चाहे सॉल्यूशन बोल दो, चाहे रूट्स बोल दो, चाहे जीरोस बोल दो, बात एक ही है। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा तो x की ये वैल्यू उठा करके यहाँ पर रखी जाएगी, और अगर वो सेटिस्फाई कर देगी तो सॉल्यूशन है, और अगर सेटिस्फाई नहीं करेगी तो सॉल्यूशन नहीं है। तो आइए ध्यान से रखते हैं और देखते हैं। यहाँ से x की वैल्यू रखेंगे तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू माइनस का बी सी अपॉन ए डी। ठीक है, और इसे बना लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो लिखेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जब आप इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या बनेगा? ध्यान से देखेंगे। ए डी स्क्वायर ब्रैकेट, ए डी स्क्वायर, उसके बाद क्या लगाएंगे? ब्रैकेट। ठीक है, ए डी स्क्वायर ब्रैकेट, फिर उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है ए अपॉन बी इंटू एक्स। तो एक्स की इस वैल्यू को यहां रखेंगे माइनस का बी सी अपॉन में ए डी। ठीक है, फिर उसके बाद जो है प्लस का क्या आएगा? 2c अपॉन में डी ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स, एक्स की वंस अगेन वही वैल्यू माइनस का बी सी अपॉन में ए डी। ठीक है, प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? तो अब यहाँ पर आएगा ए डी स्क्वायर ए अपॉन बी। ध्यान से देखेंगे यहाँ पर आप लोग कुछ कैंसिल हो रहा है। ठीक है, एक्स की वैल्यू रखी दी थी, तो यहाँ पर ये, एक मिनट, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन होगा यहाँ पर। ठीक है, बिकॉज ये जो होगा ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा और ये हो जाएगा आपका बिग ब्रैकेट। ठीक है, एक बार फिर से हम आपको रिवाइज कराएंगे, ध्यान से देखिएगा। तो ये ध्यान से देखेंगे, ए डी स्क्वायर ये रहा। ठीक है, एक मिनट, ए डी स्क्वायर ये रहा। ठीक है, एज इट इज लिखा। फिर उसके बाद ए अपॉन बी, तो ये ब्रैकेट ये रहा, तो इस ब्रैकेट को हमने ये लिखा। ठीक है, फिर उसके बाद ए अपॉन बी, तो ए अपॉन बी ये रहा। फिर साथ में एक्स मल्टीप्लाई हो रहा, तो ये रही आपकी एक्स की वैल्यू। फिर उसके बाद प्लस का 2c अपॉन डी, तो प्लस का 2c अपॉन डी मल्टीप्लाइड बाय एक्स, तो मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस का साइन। फिर उसके बाद बी सी स्क्वायर एंड इज इक्वल्स टू 0। ये रहा आपका बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो अब यहाँ पर आगे ध्यान से देखिएगा, ब्रैकेट का इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी क्वेश्चन में, तो ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इस लाइन को दोबारा जब आप लिखेंगे तो ए बी और माइनस का बी सी अपॉन में ए डी। ठीक है, ये रहा आपका ब्रैकेट, प्लस का 2c अपॉन में डी, और इस पूरी वैल्यू को लाइन, उसी लाइन को दोबारा लिख रहे हैं। ठीक है, ए डी प्लस का बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। ठीक है, ए से आपका ए कैंसल और बी से आपका बी कैंसल, बिकॉज ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब क्या बचेगा यहाँ पर? ए डी स्क्वायर। क्लियर हो गया? फिर बिग ब्रैकेट माइनस का सी अपॉन में डी प्लस का 2c अपॉन में डी, एंड दिस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई कराएंगे x से, तो माइनस का बी सी अपॉन में ए डी। ठीक है, प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0।
क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे। ए डी स्क्वायर एज इट इज, ठीक है, ध्यान से देखना, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? डी, तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा? डी। यहाँ पर डी को डी से डिवाइड कराएंगे, और आप सभी को पता होना चाहिए, ये तो आना ही चाहिए भाई, क्या अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो आइए न्यूमरेटर डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ये बनेगा माइनस सी प्लस का 2c, ठीक है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे बी सी अपॉन ए डी से, प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। क्लियर हो गया? तो ये हो जाएगा आपका ए डी स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे, जब आप 2c में c को माइनस करेंगे तो c अपॉन डी बनेगा, और यहाँ ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कराएंगे बी सी अपॉन ए डी से, और प्लस का हो जाएगा आपका बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ध्यान से देखिएगा, डी से डी आपका एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये ए डी स्क्वायर से ए डी बनेगा, और यहाँ आ जाएगा c, और यहाँ मल्टीप्लाई होगा माइनस का बी सी अपॉन ए डी, प्लस का, ठीक है, तो प्लस का क्या आएगा? प्लस का ये आपका आएगा बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। क्लियर हो गया? तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ a से a कैंसिल, d से d कैंसिल, बिकॉज ये तीनों टर्म आपस में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तीनों टर्म आपस में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कैंसिल हो गया। इसके बाद आगे का देखेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा? c मल्टीप्लाइड बाय माइनस बी सी प्लस का बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर c को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो बनेगा माइनस का बी सी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, प्लस का बी सी स्क्वायर माइनस का बी सी स्क्वायर कैंसिल, तो इससे आ गया 0 इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब हो गया जो हमारा LHS है वो RHS के बराबर है। कब? जब x की वैल्यू आपने क्या रखी? x की वैल्यू आपने क्या रखी? ये वैल्यू रखी। तो x की ये वैल्यू आपका क्या कर रही है? इक्वेशन को क्या कर रही है? सेटिस्फाई कर रही है, तो इस वजह से ये जीरोज होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये क्या बनेगा? जीरोज बनेगा। तो x बराबर माइनस बी सी अपॉन ए डी, क्या लिखेंगे? 10, क्योंकि LHS बराबर RHS आ गया, तो x बराबर माइनस का बी सी अपॉन ए डी। एक बार वैल्यू देख लीजिएगा, सेटिस्फाइज द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, thus it is zeros बोल लो चाहे सॉल्यूशन बोल लो ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 होगा इस वीडियो का। क्या कह रहा है? सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? 2x माइनस 3 ब्रैकेट में 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या बेटा? 0। तो हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट कुछ नहीं करना है। सॉल्व करने का मतलब होता है x की वैल्यू फाइंड करना। यहाँ पर x की वैल्यू, बिकॉज ये दोनों फैक्टर्स जो हैं 0 के बराबर हैं, यहाँ से इसको भी 0 के बराबर कर लीजिए और इसको भी 0 के बराबर कर लीजिए। सो 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर दूसरा फैक्टर 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। आइए सॉल्व करते हैं। माइनस का 3 यहाँ उधर जाएगा तो प्लस का 3, और x की वैल्यू हो जाएगी 3/2, बिकॉज 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड। प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1, और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/3। ये आ गया हमारा पहला जीरोज यानी अल्फा, और ये आ गया हमारा दूसरा जीरोज यानी बीटा। क्लियर हो गया कि नहीं? यहाँ पर हमारे दो जीरोज आ गए, ठीक है। पहला था 3/2 और दूसरा था आपका माइनस का 1/3, ठीक है। आइए इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 कवर करते हैं। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इसको भी सॉल्व करना है। 4x स्क्वायर प्लस का 5x इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर कुछ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बता रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कि अगर क्वाड्रेटिक में कांस्टेंट टर्म ना हो, यहाँ पर देखिएगा x स्क्वायर वाला टर्म है, x वाला टर्म है,
लेकिन आपका कांस्टेंट टर्म नहीं है। यहाँ पर अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको कांस्टेंट टर्म ना दिए जाए, ऐसी सिचुएशन में आप उसको x को कॉमन लोगे। क्या लोगे? कॉमन। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ पर दिख भी रहा होगा, ये दो ही टर्म्स हैं और दोनों में x तो दिख ही रहा है, तो दोनों में x जैसे ही आप कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 4x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर सॉल्व करने के लिए एक बार इस फैक्टर को 0 के बराबर करेंगे और एक बार इस फैक्टर को 0 के बराबर करेंगे, जो यहाँ पर किया था। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप इस फैक्टर को 0 के बराबर करेंगे तो डायरेक्ट x कितना आ जाएगा? 0। और अगले स्टेप में इस फैक्टर को जब आप 0 के बराबर करेंगे तो 4x प्लस का 5 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 0। तो प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5 और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5/4। क्लियर हो गया? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 5/4। ये हो गया आपकी x की पहली वैल्यू और ये हो गई x की दूसरी वैल्यू। इसे बोलेंगे अल्फा और इसे बोलेंगे बीटा। इसे क्या बोलेंगे? बीटा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर हमारे दो जीरोस आ गए। क्लियर हो गया? आइए अगला क्वेश्चन कवर करते हैं। ठीक है, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था लास्ट वाला? क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 कवर करते हैं इस वीडियो लेक्चर सीरीज का। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखेंगे भैया लोग। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, यहाँ पर भी वही सॉल्व करना है। 2x² प्लस का x माइनस का 6 बराबर 0। ठीक है, अब जितने भी क्वेश्चन हमारे जो भी कॉन्सेप्ट्स हम लोग कवर करेंगे वहां पर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व ही करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, और जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन में आगे डेवलप करते जाएंगे, जैसे जैसे इस वीडियो में हम लोग आगे डेवलप करेंगे, सो अपनी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनको सॉल्व कर रहे हैं वो और टफ हम लेंगे। ठीक है, सो आइए ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर करना कुछ नहीं है, आपको ये जो मेथड बताया जा रहा है इस मेथड को कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। क्या? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो यहाँ पर ये जो आप सॉल्व कर रहे हैं, जो भी मेथड, जिस मेथड से आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर रहे हैं, उस मेथड को बोला जाता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो इसमें करना कुछ नहीं है, ध्यान से देखना। इसमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को इस कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो आइए जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो इस 2 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आज का आपका आ जाएगा 12। क्लियर हो गया? अब इस 12 के प्राइम फैक्टर निकालिएगा, तो जैसे ही आप 2 से डिवाइड कराएंगे ये आ जाएगा 6, फिर 2 से डिवाइड कराएंगे आएगा 3, और 3 से डिवाइड कराएंगे तो आ जाएगा 1। क्लियर हो गया? यहाँ पर आ जाएगा 1। तो ये आपके आ गए फैक्टर्स। अब यहाँ पर ये जो भी फैक्टर्स आए हैं, ध्यान से देखिएगा, ये जो भी फैक्टर्स आए हैं इन फैक्टर्स को कुछ ऐसा एडजस्ट करना है कि इनका सम जो बने वो x का कोफिशिएंट बने। अब यहाँ पर x का कोफिशिएंट कुछ दिख नहीं रहा तो क्या माना जाएगा? 1। ठीक है, तो अब इन फैक्टर्स को ऐसा अरेंज करिए कि 1 आ जाए। तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 2 2 जा क्या बनेगा? 4, और यहाँ पर लिखिएगा 3, तो 4। ठीक है, तो दो फैक्टर जो बन रहे हैं उसमें से एक बन रहा है 4 और दूसरा बन रहा है 3। तो 4 माइनस 3 जब आप करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। क्लियर हो गया? यहाँ से कुछ इस तरीके से पता लगाएं। जिन बच्चों को यहाँ पर कोई दिक्कत हो रही है तो ये क्लास 8th और 9th में सिखाया जाता है, बट अगर इसके बाद भी प्रॉब्लम हो रही है तो परेशान मत होइएगा, वीडियो में आगे लगातार ऐसे ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस जब आपको कराए जाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो वंस अगेन ये आपका 2x² एज इट इज रहेगा, और ये जो 1x है इसे आप इन फैक्टर्स के बेसिस पर जब आप ब्रेक करेंगे तो बनेगा 4x माइनस का 3x, और बाकी कांस्टेंट टर्म एज इट इज, बाकी क्वेश्चन एज इट इज। ठीक है, यहाँ पर ये जो दो टर्म है, यहाँ क्या कॉमन है? 2x, 2 कॉमन चला गया, x² से x कॉमन चला गया, एक x तो बचेगा। 4 x तो कॉमन चला गया, 4 में से 2 कॉमन चला गया तो 2 बचेगा। अब ये दोनों टर्म कैसे हैं? ध्यान से देखिएगा, माइनस के तो माइनस का 3 कॉमन ले लिया, माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो x बचेगा, और क्योंकि माइनस कॉमन चला गया तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा। अब 6 में से 3 जब चला जाएगा बाहर कॉमन तो बचेगा अंदर 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? तो अब आपके पास दो टर्म बचेंगे, एक टर्म आपका ये रहा एंड दूसरा टर्म आपका ये रहा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो अब इसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों टर्म में अगर आपने अभी तक स्टेप्स सही परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पर जो कॉमन आएगा वही यहाँ टर्म आपको कॉमन दिखेगा। तो अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? x प्लस 2। इसमें से जब आपका x प्लस 2 चला जाएगा तो क्या बचेगा? 2x, और यहाँ से x प्लस 2 चला जाएगा तो माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? तो अब आप इसको 0 के बराबर करेंगे तो x प्लस 2 आपका 0 के बराबर चला जाएगा, और इसको 0 के बराबर करेंगे तो आपका बनेगा 2x माइनस 3 0 के बराबर। माइनस का 3 उधर चला जाएगा, प्लस का 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2 यानी 3/2, और प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2। ये आपका आ गया पहला जीरो और ये आपका आ गया दूसरा जीरो।
इस जीरोस को बोला जाएगा अल्फा और इस जीरो को बोला जाएगा बीटा, जो कि आ रहा है 3/2। कितना आ रहा है? 3/2। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस हम लोग और आगे इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बच्चों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर वीडियो थोड़ा आपके हिसाब से स्लो चल रहा है तो आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। ठीक है, आइए इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर कवर करते हैं 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 35 प्लस का कितना बेटा? प्लस का 35 इज इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखिएगा, ये इक्वेशन दी गई है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला टर्म भी है, एक्स वाला टर्म भी है और कांस्टेंट टर्म भी है। तो ऐसी सिचुएशन में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो भी मेथड लगेगा उसे बोलेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। क्लियर हो गया? ये ऑलरेडी हमने आपको बताया था कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। वंस अगेन इसके कॉन्सेप्ट को दोबारा रिवाइज कराएंगे, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, तो इसमें करना क्या होता है, एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट दिया गया है उसको इस कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कराते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर से पहले कुछ नहीं दिया गया तो क्या माना जाएगा? 1। ठीक है, तो इस 1 को जब आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराएंगे तो बनेगा आपका 1 × 35। 1 × 35 सॉल्व करने पे आ जाएगा 35। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो भी आएगा, जैसे कि यहाँ पर 35 आ रहा, तो इस 35 के प्राइम फैक्टर आप निकालेंगे। क्या निकालेंगे? प्राइम फैक्टर। तो इसको आप 5 से डिवाइड कराएंगे। किससे डिवाइड कराएंगे? 5 से। तो आ जाएगा आपका 7, और 7 से डिवाइड कराएंगे तो क्या आ जाएगा? 1। ये आ गया एक फैक्टर 5 और दूसरा फैक्टर आ गया 7। तो अब इन दोनों को आपस में इस तरीके से एडजस्ट करना है कि इनका जो सम आए, वो सम बने आपका x का कोफिशिएंट। यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना दे रहा है? 12। क्या दिया गया? 12। तो अब आप दिमाग लगाइए और इन दोनों को इस तरीके से एडजस्ट करिए कि इनका सम 12 बने। तो साफ साफ आपको समझ में आ रहा होगा, 5 + 7 जब आप करेंगे तो आपका 12 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो 5 और 7 मिले हैं इसको ब्रेक कर दिया जाएगा। यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर एज इट इज, तो ये जो 12x आ रहा है इसको ब्रेक करेंगे। क्या ब्रेक करेंगे? 5x प्लस का 7x और प्लस का 35 इज इक्वल टू क्या बेटा? 0। यहाँ पर एक्स स्क्वायर और 5x में क्या कॉमन है? x। तो एक्स स्क्वायर में x चला गया तो 1x बचेगा, और यहाँ 5x में x चला गया तो 5 बचेगा। अब यहाँ पर इन दोनों टर्म्स में आपको क्या कॉमन दिख रहा है? 7। यहाँ से 7 चला गया तो बचेगा x प्लस, अब 7 5 × 35 होता, तो जब 7 कॉमन चला जाएगा तो 5 बचेगा। पिछले क्वेश्चन में भी बताया था और इस क्वेश्चन में भी बताएंगे। अब यहाँ पर 2 टर्म बचे हैं। ठीक है, एक टर्म ये और एक टर्म ये। तो अगर अभी तक आपने सही परफॉर्म किया होगा क्वेश्चन को, तो जो टर्म आपको यहाँ कॉमन दिखेगा वही टर्म आपको यहाँ कॉमन दिखेगा। तो ओवरऑल इन 2 टर्म में आपको क्या कॉमन दिखा? अब x प्लस का 5। अब जो बच रहा है वो बचेगा x प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। तो अब आप इसको 0 के बराबर करेंगे तो x प्लस का 5 किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। और इसको 0 के बराबर करेंगे तो x प्लस का 7 कितना हो जाएगा? 0 के। तो प्लस का 5 उधर चला जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। प्लस का 5 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 5। क्लियर हो गया? और ये जो प्लस का 7 है जब आप उधर भेज देंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा, तो ओवरऑल हो जाएगा माइनस का 7। तो ये जो पहली वैल्यू आई है इसे बोलेंगे अल्फा, और ये जो दूसरी वैल्यू आई है इसे बोलेंगे बीटा। क्लियर हो गया? तो आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर लिया? सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से आपका सेकंड क्वेश्चन भी, 5th क्वेश्चन इस वीडियो का सॉल्व हो गया। ठीक है, आइए इस वीडियो लेक्चर सीरीज में और आगे बढ़ते हैं और इसी के जैसे और क्वेश्चंस को हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन और कवर करेंगे इस वीडियो में, देखेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा बनेगा? क्वेश्चन नंबर 5 के बाद बनेगा इस क्वेश्चन वीडियो का क्वेश्चन नंबर 6। आइए ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 6x² प्लस का 11x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर वंस अगेन वही मेथड अडॉप्ट करेंगे। इसे मेथड को क्या बोला जाएगा? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराया जाता है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 6 और कांस्टेंट टर्म क्या है? 3। तो दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया, क्या आ गया? 18। अब इस 18 के प्राइम फैक्टर फाइंड करिए। जब आप इस 18 के प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे तो जब आप इसको 2 से डिवाइड कराएंगे तो आएगा 9, 3 से डिवाइड कराएंगे आएगा 3, और 3 से डिवाइड कराएंगे तो क्या आ जाएगा? 1। क्लियर हो गया? इसके बाद आपको बताया गया था कि आपने देखना है x का कोफिशिएंट यानी 11। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है। तो अब इन फैक्टर्स को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना है कि इनका सम क्या बने? 11 बने। तो ध्यान से देखिएगा, 3 3 जा क्या हो जाएगा? 9, और ये 2 एज इट इज। तो 9 और 2 जब आप ऐड करेंगे तो फाइनली क्या आ जाएगा? 11। ठीक है,
तो ये हो जाएगा आपका क्या 6x स्क्वायर प्लस का, तो ये जो दो फैक्टर बने इन्हीं में इस x को तोड़ा जाता है, याद रखिएगा। ये जो दो फैक्टर बने हैं, पहला फैक्टर है 2 और दूसरा फैक्टर है 9, इन्हीं दो फैक्टर में इनको तोड़ा जाएगा। तो बनेगा आपका 2 ऑफ एक्स प्लस का 9 ऑफ एक्स प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, यहाँ से जब 2 कॉमन चला जाएगा तो 3x बचेगा और यहाँ से 2 कॉमन चला जाएगा तो 1 बचेगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, इन दोनों टर्म्स में कॉमन है 3, तो 9 में से 3 जब जाएगा तो 3x बचेगा और यहाँ से 3 जाएगा तो 1 बचेगा और इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है 3x प्लस का 1, तो अब यहाँ क्या बचेगा 2x प्लस का 3 एंड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे और एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे। और एक चीज ऑलरेडी वंस अगेन आपको बोला, यहाँ पर कितने टर्म बचेंगे 2, और अगर आपने सही मेथड क्वेश्चन सही किया होगा तो जो टर्म आपको यहाँ दिखेगा, जो टर्म आपको यहाँ दिखेगा वही टर्म आपको यहाँ दिखेगा। तो ध्यान से देखिएगा, दिख रहा है तो इसका मतलब सही हुआ है। तो एक बार इसको 0 के बराबर करते हैं, तो 3x प्लस का 1 0 के बराबर करेंगे, तो 3x प्लस का 1 0 के बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 और x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1/3। क्लियर हो गया? एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो 2x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस ऑफ 3 आ जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3/2। कितना आ जाएगा माइनस का 3/2। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर आ गया आपका माइनस का 3/2 और दूसरा आ गया माइनस का 1/3। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन को, 6x स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, और 6x स्क्वायर, तो आंसर आ रहा माइनस का 3/2 और माइनस का 1/3। ये दो जीरोज हो गए, इस वाले को बोला जाएगा अल्फा और इस वाले को बोला जाएगा बीटा, माइनस का 3/2। क्लियर हो गया? तो इस वीडियो लेक्चर में फिलहाल बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद, इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। ठीक है, और आप सभी से निवेदन है, अगर आपके पास कोई भी डाउट है, अगर कोई क्वेरी है, तो हमारा एक व्हाट्सएप नंबर पब्लिक हो चुका है जो कि इस वीडियो के और चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप लोग वहां से हमारा व्हाट्सएप नंबर पे आप आपका अगर कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन की फोटो खींच करके आप भेज सकते हैं और उसका सॉल्यूशन आपको एज अर्ली एज पॉसिबल अवेलेबल करवाया जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और अगर आपका कोई सजेशन है, कोई क्वेरी है, और तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। आप वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन मैं जाते जाते आपको देके जाऊंगा, आप लोग इसको सॉल्व करके कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, वो होमवर्क रहेगा आपका। ठीक है, तो अब से लगभग हर वीडियो में आपको एक होमवर्क भी मिलेगा, उसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। 15x स्क्वायर माइनस का 28 इज इक्वल टू x, ये है आपका होमवर्क। इसको आपको सॉल्व भी करना है और इसको सॉल्व करके जो x की दो वैल्यूज होंगी यानी अल्फा और दूसरी वैल्यू बीटा, इसको आप जरूर बताइएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका होमवर्क। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।